मूव करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो है पॉजिटिव होता है, ये आप जानते हैं। ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन होता है, एक रोटेशन होता है तो 360 बनता है। और यहाँ पर ये 90 हुआ, यहाँ 180 हुआ, यहाँ 270 हुआ और फिर यहाँ 360 हुआ। तो ये जो है 90, 180, 270 है ना और 360, इसको हम लोग क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं या बेस एंगल कहते हैं। अब देखिए, जो बड़ा एंगल होता है जैसे 120 डिग्री, 360 डिग्री, 1400 डिग्री, 3000 डिग्री, -14,000 डिग्री, तो इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे हम निकालते हैं यही हम लोगों को आज सीखना है। 0 से लेकर 90 डिग्री का जो इम्पोर्टेंट एंगल है उसका वैल्यू आप जानते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। और अब ज़्यादा बड़ा एंगल हो तो उसका वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, इसके लिए आप लोग देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें ऑन टी आर पॉजिटिव है ना, कितने टी आर होते हैं 6, तो 6 टी आर सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ये यूट्यूब पर भी वीडियो है और पिछले क्लास में हम लोग इस पर काम किए हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना ओनली साइन एंड कॉसेक है ना, ये पॉजिटिव होता है और रेस्ट 4 जो है नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन और कॉट है ना पॉजिटिव होता है और बाकी 4 जो है नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक ये पॉजिटिव होता है और सेस्ट जो है नेगेटिव होता है। तो एक जानकारी तो इस रूप में रखनी है जो पहले से आप जानते हैं। दूसरा, ये जब 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 90 डिग्री से अगर हम कुछ कम लें तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किस में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा किस में होना चाहिए, सेकेंड में। और 180 माइनस थीटा भी सेकेंड में ही होगा, 180 से कम। उसके बाद थर्ड में 180 प्लस थीटा और साथ में बोलिए 270 माइनस थीटा। तो ये सेट ऑफ एंगल्स हुआ है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा और 270 और प्लस थीटा, ठीक है। और फिर अगर 360 से ज़्यादा हम जाते हैं तो ये 360 और प्लस थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, और एक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि साइन से लेकर है ना और कॉसेक तक आप जानते हैं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जब 90 और 270 एंगल हो और 180 तथा 360 का जब एंगल हो, तो जब ये सेट होगा ना तो इसमें जो है टी आर चेंज हो जाता है। अब चेंज कैसे होता है, तो यदि साइन है तो ये कॉस हो जाएगा और कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट हो जाएगा और कॉट है तो टैन। उसी तरह से यदि कॉस है, सॉरी सेक है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक है ना, और कॉसेक है तो सेक। अब 180 और 360 का जब एंगल हो, क्वाड्रेंट एंगल, तो इसमें जो है टी आर डज नॉट चेंज है ना, टी आर डज नॉट चेंज। बस इतना जानकारी आपको रखनी है। उसके बाद आपको फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 48 फार्मूला जो है इसके आधार पर आप अपने से कर सकते हैं और उससे 2 फायदा होगा। एक तो फार्मूला के रूप में आपको वो मदद करेगा, जरूरी है, और दूसरा जो बड़ा एंगल का वैल्यू निकालना है उसमें उसकी उपयोगिता। ये पांचवा है साइन 270 माइनस थीटा, 270 में टी आर बदल जाएगा, कॉस थीटा 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में,
तो ये जो है थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। और बाकी छठा जो सेट होगा ये tan 3 इंटू π/2 प्लस थीटा। 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री प्लस थीटा, और 270 होने के चलते ये dr बदल जाएगा, कॉट हो जाएगा, और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में tan नेगेटिव होता है तो एक माइनस लगा देंगे। यदि कॉस हो जाए 3π/2 प्लस थीटा तो ये कॉस बदल कर साइन हो जाएगा, और कॉस क्योंकि पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रह गया। छठा सातवां जो है tan 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो 360 में dr नहीं बदलता है, tan थीटा ही रह गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और इस 360 को हम लोग 2π भी कह सकते हैं। बाकी जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसको ऐसे निकालेंगे। और ये आठवां जो है, ये अगर cos 360 प्लस थीटा हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ऑल dr पॉजिटिव होता है और cos का cos रह जाएगा। तो इस तरह से है ना, ये 8 सेट में, एक सेट में 6 फार्मूला, यानी ये 48 जो है ये फार्मूला हमारे पास हो गया, जिसे रटना नहीं है और इसको समझना है। अब इसके आधार पर हम लोग देखिए, मान लिया जाए कि फाइन साइन 120 डिग्री, तो सबसे पहले हम लोग बेस एंगल में देखते हैं कि 90 to 180 है ना, 180 to 270, 270 to 360 और 0 to 90। तो ये एंगल जो है ना, जिस रेंज में आ रहा है ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो 120 है तो ये 90 और 180 को लेकर है, तो हम साइन को यहाँ साइन लिखेंगे और 120 को 120 लिखेंगे, तो साइन साइन हुआ। और देखिए 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, अब 90 में dr चेंज हो जाता है तो साइन का क्या हो जाएगा, cos 30, और 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और cos 30 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है, √3/2। या इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, साइन 120 डिग्री तो साइन 180 माइनस 60 ले लेंगे, और 180 में dr नहीं बदलता है तो ये साइन 60 हो गया। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए पॉजिटिव ही रह गया, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो चाहे आप ये एंगल लेकर चले या ये एंगल लेकर चले। अब देखिए, तो किसी भी एंगल को, जैसे मान लिया जाए कि आपसे कहा जाए कि cos 300 डिग्री का मान निकालिए, तो इसी तरह से 300 डिग्री कहाँ कहाँ के बीच में पड़ता है, देखिए तो ये 270 और 360, तो या तो आप 270 आप प्लस 30 लिख दीजिए, या 360 माइनस 60 लिख दीजिए। अब इस दोनों में से किसी एक को लेकर आप cot 300 का निकाल सकते हैं। cot 300 डिग्री इक्वल टू cot मान लेते हैं 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 270 में dr चेंज हो जाता है तो cot किस में बदल गया, tan 30 में, और 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। cot क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब यदि आपका मन हो कि हम इस सेट को लेकर बनाए तो भी रिजल्ट वही आ जाएगा। तो इस तरह से आप 360 तक के जो वैल्यू है ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए
कि 360 से अगर बड़ा कोई एंगल हो तो फिर कैसे निकाल। देखिए अगर तब क्या हो कि से -210 डिग्री का वैल्यू निकालने को कहा जाए, तो माइनस से कोई आपको घबराना नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आप जानते हैं कि सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा ही होता है। इसका भी वीडियो जो है यूट्यूब पर भी अपलोड है, स्पेशल जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल, जिसमें हम बताए हैं कि कैसे ये होता है। रिजल्ट भी याद रखना है, तो रटना कभी भी नहीं है। तो अब इसको इस हिसाब से यदि हम कहें तो सेक 210 कह देंगे, और अब सेक 210 तो 210 210 डिग्री बेस एंगल हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में ही होगा, बोलिए। तो 270 और 180, 180 से 270 के बीच में होगा। तो यदि हम सेक को सेक लिखें और इसको 180 पे 30 जोड़ दें तो 210 हो जाएगा ना। तो अब देखिए 180 है तो टीआर चेंज होगा कि नहीं, नहीं। 180 में या 360 में टीआर चेंज नहीं होता है, तो हम यहाँ सेक 30 ही लिख देंगे। और 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होता है। तो यहाँ माइनस लिख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और सेक 30 डिग्री का मान आप लोग को याद नहीं रहता है, आप लोग कॉस में पहले जाते हैं और वहाँ से उल्टा कर लेते हैं, बात समझ गए। तो जैसे कॉस 30 का याद है उतना ही तेजी से आपको सेक 30 का भी जवाब देना चाहिए। चलिए कॉस 30 का कितना होता है, √3/2, और उसी का रेसिप्रोकल न सेक होता है तो क्या हो जाएगा 2/√3। या अगर मान लेते हैं कि आप सेक 270 का यूज अगर कर लें तो 270 -60 कह दें तो भी 210 डिग्री हो जाएगा, और इसको भी करेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा, समझ गए। क्योंकि अब 270 है तो इसमें टीआर चेंज हो जाएगा, तो जो सेक है वो क्या हो जाएगा, बोलिए कोसेक 60 हो जाएगा। और 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। थर्ड में सेक क्या होता है, नेगेटिव, तो एक नेगेटिव यहाँ लगा देंगे। और बताइए कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3। तो चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। अब देखिए मान लिया जाए कि अब एंगल जो है 360 डिग्री से बड़ा हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपसे कहा जाए कि साइन 750 डिग्री का मान निकालिए, है ना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो जैसे ही 360 से जब बड़ा एंगल होगा ना तो आप क्या करेंगे कि देखिए 360 से डिवाइड कर देंगे, समझ गए ना। कितना टाइम से में जाएगा जी, तो 2 बार में जाएगा, 0 और बोलिए 2 और इतना और क्या हो जाएगा, बोलिए 30 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ना, इतना बराबर 2 × 360, समझ गए, और +30, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यदि आप अब लिखते हैं कि साइन इतना बराबर, तो आप लिखेंगे कि साइन 2 × 360 और +30, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 2 × 360 का मतलब क्या है कि 2 रिवॉल्यूशन, 2 बार घूमना। एक बार घुमा तो 360, दूसरा बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो 2 × 360 और +30, तो 30 फिर किस में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। तो इसमें वही नियम लागू होगा जो 360 वाला फार्मूला है। 2 पर ध्यान नहीं देंगे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, तो आप प्लस का भी जानते हैं और आप माइनस का भी जानते हैं। जैसे साइन 360 माइनस थीटा और साइन 360 प्लस थीटा, तो इस रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है ना। तो अब साइन को आप साइन ही लिखेंगे
और बोलिए 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 में टीआर चेंज होगा कि नहीं? नहीं। तो साइन का साइने रहा और 30 का 30 हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टीआरआर पॉजिटिव होता है तो साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। तो 750 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 1/2। तो 360 से बड़ा और नेगेटिव में भी यही नियम लागू होगा। और बड़ा से बड़ा एंगल का मान आप कैसे निकालेंगे? तो 360 से डिवाइड करके, समझ गए? और अभी हम लोग तुरंत देखेंगे कि जो बेस एंगल है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे डायरेक्ट कह दिया जाएगा कि साइन 180 का वैल्यू क्या होगा, साइन 270 का वैल्यू क्या होगा, या कॉट है ना 360 का वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्ट बेस एंगल का भी अभी हम डायरेक्ट बेस एंगल का यदि हम कहें कि साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू आप निकालिए तो आप कहेंगे कि साइन 180 माइनस 0 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए 180 में टीआर नहीं बदलता है तो साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब है कि साइन हम पाई का है तो इसका वैल्यू कितना आया जी? 0। अब दूसरा देखिए, यदि प्लस भी आप करेंगे 180 प्लस 0 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस भी करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 में प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, प्लस भी करके आप देखेंगे। दूसरा देखिए, साइन 360 डिग्री का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? साइन देखिए 360 या प्लस यहाँ 0 वाला कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 360 में टीआर नहीं बदलता है ना, तो साइन साइने रह गया, 0 हो गया। और ध्यान दीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या एक तरह से समझिए प्लस के चलते आप कह रहे हैं, एक्चुअल में तो ये बेस है, बेस एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल है, या क्वाड्रेंट एंगल इसको कहते हैं। तो ये जो है फिर 0 हो गया, यानी कि ये जो साइन 2 पाई है ना, तो ये भी 0 हो गया। पाई जानते हैं 180 होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि साइन हम 3 पाई कहेंगे ना तो भी 0 होगा, यदि हम साइन 4 पाई कहेंगे तो भी 0 होगा। इतना ही नहीं, यदि हम साइन -4 पाई कह दें तो भी ये 0 ही होगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो -0 लिखने का कोई अर्थ नहीं है। यदि हम साइन -7 पाई कह दें तो भी ये 0 ही होगा, यदि हम साइन 11 पाई कह दें तो भी 0 ही होगा। तो देखिए पाई के साथ जो है उसको कोफिशिएंट कहा जाता है। तो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। इतना ही नहीं, यदि हम साइन 0 × पाई कह दें तो भी 0 होगा, साइन 0 होता है। तो पाई का जो कोफिशिएंट है ना, क्या क्या मिल रहा है? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो इसको क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। और इसको n से अगर डिनोट किया जाए तो हम कह सकते हैं कि साइन n पाई = 0। और ऐसा तो साइन n पाई क्या हुआ? देखिए साइन n पाई हम लोगों ने देखा 0, वेयर n इज एनी इंटीजर्स, n = 0 ±1 ±2 ±3, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस अगर 180 का वैल्यू हम निकालना चाहें तो उसी तरह से कॉस हम 180 -0 या +0 कुछ भी कह सकते हैं। 180 में टीआर नहीं बदलता है ना, तो कॉस 0 का 0 ही रह गया। इसका मतलब है 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 180 थर्ड में। और थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो एक माइनस लगा देंगे, यानी कि -1 हो गया। तो देखिए कॉस पाई = क्या हुआ जी? -1, ऐसा। अब देखिए कॉस 360 जब हम कहते हैं तो इसको कहते हैं कॉस 360 है ना, माइनस या प्लस कुछ भी कह दीजिए। 360 के लिए टीआर बदलता नहीं है तो कॉस 0 ही हो गया। और 360 - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है
इसीलिए अब देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होकर क्वाड्रेंट एंगल है, लेकिन माइनस लगा है तो आप मानिए तो इसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, यानी ये 1 रह गया। तो देखिए यहाँ पर cos 2 पाई = 1 होता है। अब देखिए चूंकि आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा = cos थीटा ही होता है, तो इसलिए इसमें नेगेटिव भी एंगल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो -1 और 1 ही आते रहेगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पाई और यहाँ पाई, यहाँ देखिए अगर हम 3 पाई अगर लेकर करना चाहे तो -1 होगा, और cos 4 पाई लेकर करना चाहेंगे तो 1 होगा। तो इस पैटर्न से पता चलता है कि यदि पाई का कोफिशिएंट ऑड हो तो नेगेटिव होता है, और यदि इवन हो तो पॉजिटिव 1 होता है। इस बात को हम लोग ऐसे लिखेंगे, cos n पाई = -1 और 1 दोनों लिखेंगे। -1 कब तो when n is an बोलिए odd, और +1 कब तो when n is an even। समझ गए ना? तो ये हो गया cos n पाई। अब यहाँ पर एक और चीज आप लोग रिजल्ट देख लीजिए अभी ही कि cos π/2 यानी कि 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। वेरी गुड। अब यदि cos हम 3 × π/2 यानी कि देखिए cos 270 डिग्री का जब वैल्यू आप निकालेंगे ना, तो निकालना जानते हैं ना, क्या कहेंगे, cos 270 डिग्री -0 डिग्री, TR बदल जाएगा 270 के लिए, तो ये साइन 0 हो गया। 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। थर्ड में ये नेगेटिव होता है, -0 यानी कि 0 ही रह गया। तो 3 × π/2 270 होता है, ये 0 हो गया। इसके बाद cos 5 × π/2 है तो ये भी 0 होगा। अब यहाँ देखा ये जा रहा है कि जो π/2 का कोफिशिएंट है ना, ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, और इवन का जनरल फॉर्म 2n होता है, और ऑड का क्या होता है, 2n + 1 होता है। इसका मतलब है कि यदि cos हम 2n + 1 π/2 कह दें, π/2 माने कि पाई पे ऑड कोफिशिएंट, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इसको बोला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी, 0। तो एक रिजल्ट ये मिल गया, और इसको कहते हैं cos, यहाँ पर कहिए ऑड मल्टीपल है ना ऑफ π/2 = 0, where n = 0 +- 1 +- 2, ये तो कोई भी इंटीजर्स रहेगा। तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है, और इसका फिर आगे यूज है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाने में भी यूज है और थ्योरेटिकली भी यूज है। तो बस आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मूव करते हैं।